हेलो पेरेंट्स, आज की कहानी आपकी जुबानी है। चलिए आज फिर से आपको ले चलती हूँ आपके बचपन की ओर। बचपन में सुनी गई एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कहानी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। सुबह से ही कितना मनोहर सुंदर दृश्य है। चारों तरफ सूर्य की किरणें मानो आज ईद की खुशी में धरती को सुंदर और मनोहर बना रही है। चारों तरफ पक्षियों की आवाज मानो सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हों। और पूरे गांव में सुबह से एक खुशी की हलचल दिखाई दे रही थी। हर कोई, बच्चा, बूढ़ा और जवान, सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने पैसे बार बार गिनकर खुश होते। आखिर खुश भी क्यों ना हो। किसी के पास 10 पैसे तो किसी के पास 20 पैसे, लेकिन इन पैसों से मानो उनके सपनों के पंख लग गए हों। और आखिर आज वो मौका आ ही गया जब ईदगाह के मेले में सभी अपने मन पसंद के खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। ये सोचकर सभी बच्चे मन ही मन बहुत खुश थे। पूरे गांव के बीचों बीच घर था हामिद का। हामिद एक 4 या 5 साल का बच्चा था। उसके पिता की मृत्यु हैजे से हो गई और माँ अचानक किसी कारण चल बसी। तो उसकी परवरिश, उसका पालन पोषण उसकी दादी अमीना पर आ पड़ा। अमीना इसी वजह से आज कमरे में बैठी बहुत उदास थी और सोच रही थी कि आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो क्या घर में सिवैयां नहीं बनती? क्या वो उसके पोते हामिद को मेला दिखाने नहीं ले जाता? यही सब सोचकर हामिद की दादी अंदर ही अंदर बहुत उदास थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि गरीब घर था और घर में खाने के लिए कुछ भी ना था। दादी कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी और जो पैसे बन पाते उसी से ही दादी पोता गुजारा करते। इसी समय हामिद कूदकर अंदर आया और दादी से बोला, दादी दादी आप डरना नहीं, मैं जल्दी ही मेले से आ जाऊंगा और देखना सबसे पहले मैं ही लौट कर आऊंगा। लेकिन दादी को तो कुछ और ही चिंता सताए जा रही थी। गांव के सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेला देखने जा रहे थे, लेकिन उसका पोता अकेले ही जा रहा था। 3 कोस दूर का फैसला बेचारा बच्चा टूटे हुए जूतों के साथ कैसे करेगा? चाहकर भी दादी उसके साथ नहीं जा पा रही थी, क्योंकि बूढ़ा शरीर इतनी दूर चलने का साहस नहीं दिखा रहा था। कुछ कपड़े सिलकर और कुछ घर के खर्चे कर कर कुल कुछ पैसे बचे थे और उसमें से 3 पैसे दादी ने हामिद के हाथ थमा दिए कि जाओ बेटा, मेले पर जा और जो मन में आया खिलौना, मिठाई खरीदना और खाना। सो हामिद निकल पड़ा ईदगाह के मेले की ओर बाकी बच्चों के साथ। अभी ईदगाह जाने की खुशी में क्या नंगे पैर और क्या रास्ते के कांटे। बच्चों में इतना उत्साह था कि कुछ भी नजर नहीं आया। चलते चलते पहुंच गए मेले के बहुत ही करीब। दूर से उन्हें ईदगाह नजर आने लगा और इसके बाद तो मानो उनके पैरों में पंख लग गए हों। वहां पहुंचकर सबने नमाज पढ़ी और इसके बाद सब निकल गए मेले में घूमने।
कोई मिठाइयाँ तो कोई खिलौने। सभी इधर उधर देखने लगे, कोई झूला लेता और कोई खिलौने खरीद रहा था। हामिद भी अपने 3 पैसे जेब में डालकर बहुत ही खुश था। सोच रहा था कि क्या खरीदूं। छोटा सा बच्चा मिठाइयों को गौर से देखता, मुंह में पानी आता, लेकिन खुद को रोकते हुए वे आगे बढ़ गया। खिलौने की दुकान पर आया, चाई नजरों से उन्हें देखता है, लेकिन जेब में 3 पैसों को टटोलकर मन को दिलासा दिया कि खिलौने तो आखिरकार मिट्टी के ही हैं। नीचे गिरे तो टूट गए, पानी में डले तो बह गए। बस इसी सोच में मेले में आगे बढ़ता गया। सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे थे और एक दूसरे को दिखा रहे थे। पढ़ते पढ़ते आखिर हामिद भी एक लोहे की दुकान पर पहुंचा। वहां अचानक से उसे एक चिमटा दिखाई दिया, लोहे का चिमटा। और उसे देखते ही हामिद के मन में अचानक ख्याल आया कि मेरी दादी के पास तो चिमटा नहीं है। रोटी सेकते सेकते उनके हाथ जल जाते हैं। खिलौनों से तो अच्छा है यही ले लूं, कम से कम ये टूटेगा भी नहीं और दादी के हाथ जलने से भी बच जाएंगे। फिर पहुंचा वो दुकान वाले के पास। दुकान वाले ने बच्चा देखकर नजरअंदाज कर दिया और बोला, आगे बढ़ो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हामिद भी डटा रहा और बोला, अगर बेचना नहीं था तो रखा क्यों? दुकानदार का माथा ठनका, बोला, 5 पैसे हैं, देना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। हामिद भी हिम्मत रखते हुए बोला, 3 पैसे में दे सकते हो तो बताओ, वरना मैं चला। दुकानदार टकटकी नजरों से उसे देखता है, 3 पैसे लेता है और चिमटा उसके हाथ में थमा दिया। इसके बाद हामिद उस 3 पैसे का चिमटा कंधे पर लिए आगे बढ़ा, मानो कंधे पर एक बंदूक लिए चल रहा हो। बच्चों ने उसे देखा और खूब छेड़ा, अरे ये तो चिमटा है, खिलौना थोड़े। हामिद भी कोई कम ना था, हिम्मत जटाकर बोला, तुम्हारा खिलौना तो नीचे गिरे टूट जाए, लेकिन मेरा चिमटा, चिमटे का कुछ ना हो सके। हामिद ने बाकी बच्चों का दिल भी जीत लिया। सभी ललचाई नजरों से उसके चिमटे की ओर देखने लगे। चलते चलते कारवां वापस गांव की तरफ बढ़ा और बच्चे अपने अपने घरों की ओर पहुंच गए। हामिद की दादी भी उसका राह देख रही थी। पहुंचते ही उसे गले से लगा लिया और पूछा, कैसा था मेला बेटा, क्या किया? पूरे दिन भर क्या खाया, क्या मस्ती किया, क्या झूला लिया? दादी के हाथ में चिमटा थमाकर बोला, ये लो दादी, तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना, इसीलिए। हामिद की दादी ये देखकर एकदम गुस्से में आ गई और उससे बोली, दिन भर ना कुछ खाया ना कुछ पिया और ले आए ये चिमटा। पर दादी, तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना, इसीलिए। हामिद प्यार से अपनी दादी को ये बोला और उससे लिपट गया। बोला, दादी, जब तुम रोटियां बनाती हो ना तो आपका हाथ जल जाता है और मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए आपका हाथ ना जले तो ये चिमटा लाया हूं। ये सुनकर हामिद की दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और जोर से बच्चे को गले लगाया। उस नन्हे से बच्चे में कितना सद्भाव और कितना विवेक था। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देख उसका मन कितना ललचाया होगा, कितना कितना उसमें अपनी बुढ़िया दादी को याद रखा उस मेले में भी। ये सुनकर, ये देखकर अमीना का मन गदगद हो उठा।
बच्चे की तरह रोने लगी। दादी बन गई बच्चा और छोटा सा हामिद बन गया दादी। दादी फूट फूट कर रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती। दादी बोली, जुग जुग जियो मेरे बेटे, जुग जुग जियो। तो ये थी कहानी ईद का।